अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-ए-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत में अहम खबरों से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। व्हाट्सएप ने मोदी सरकार पर किया मुकदमा दायर, कहा नए मीडिया कानून ख़त्म कर देंगे प्राइवेसी। किसान आंदोलन की आग में राख हुई मोदी सरकार की साख, किसानों ने मनाया काला दिन। कोरोना दौर में गरीब मजीद कर्ज के तले दब रहे हैं, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में खुल गई खलई। और मुस्लिम अक्सरियती जजीरे लक्षद्वीप को ज़ाफ़रानी रंग में रखने की बीजेपी की कोशिश, बीजेपी युवा मोर्चा समेत 8 अफराद ने दिया इस्तीफ़ा। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मैसेंजर कंपनी व्हाट्सएप ने मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में कानूनी शिकायत दर्ज करवाई है। फेसबुक की इस जैली कंपनी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ शिकायत में कहा कि नए भारत में नए कानून से प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी और ये दस्तूर हिंद के खिलाफ है। कंपनी ने हालांकि गलत काम करने वालों की निशानदेही करने की शर्त को कबूल किया है, लेकिन कहा कि आम व्हाट्सएप सारिफिन की मालूमात अफसरान को देना दस्तूर हिंद की सरी खिलाफ वर्जी होगी। कंपनी के मुताबिक हर यूज़र का डेटा रखना मतलब इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा और इससे आम सारिफिन की प्राइवेसी पर असर होगा। और अगर नए कानून के मुताबिक ऐसा होता है तो कंपनी के बिजनेस को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। व्हाट्सएप ने इसीलिए नए कानून की मुखालिफत की, जैसे उसने ब्राज़ील में किया था। अदालत ने भी इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया है। दूसरी तरफ व्हाट्सएप की मालिक कंपनी फेसबुक को मोदी हुकूमत की तरफदारी का इल्ज़ामात का सामना है, जब आंखी दास नामी फेसबुक की एशियन पॉलिसी हेड के खिलाफ अमरीकी मीडिया ने खबर शाये की थी। इसी के साथ साथ फेसबुक पर मोदी मुखालिफ पोस्ट को हज़फ करने के कई मामला मंजर आम पर आ चुके हैं, जिस पर फेसबुक की जानिब से अब तक कोई तबसरा नहीं किया गया है। इससे पहले मोदी हुकूमत ने ट्विटर को सैकड़ों अकाउंट्स बंद करने की हिदायत दी थी, लेकिन ट्विटर ने कानूनों को हवाला देकर मोदी हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। अब 2 दिन कबल दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर अचानक कार्रवाई की है। भारत में किसान आंदोलन की आग में मोदी सरकार की साख राख हो चुकी है। भारत में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के साथ साथ मोदी हुकूमत के जरिए बनाए गए नए किसान कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। किसानों ने इस दिन को काले दिन के तौर पर मनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया, साथ ही जगह जगह काले झंडे भी लहराए गए। किसानों की हिमायत में कई सियासी पार्टियों, तंजीमों और ट्रेड यूनियंस ने उनका साथ दिया और वो भी सड़कों पर उतर आए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को घरों, दुकानों, गाड़ियों और सोशल मीडिया पर काले झंडे लगाने की अपील की थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, आसाम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, दिल्ली और पंजाब में कई मकामात पर काले झंडे लहराए गए। इधर सिंघू बॉर्डर पर भी एहतजाज करते हुए बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो काले कानूनों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और मुतालबात पूरे होने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। भारत में कोरोना के सबब लॉकडाउन और हुकूमत की गैर मुस्बत माशी पॉलिसी के सबब मकरूज़ अफराद में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। अगरचे हिंदुस्तान में घरेलू कर्ज 2013 से बढ़ता रहा है, लेकिन पिछले साल के वक्त से कर्जे में इंतहाई इजाफा हुआ है। ये हालत तबाहकुन माशी असरात, क्रेडिट तक आमदनी या माली मुआविनत तक इदारों तक रसाई न होने और गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली इसतराब की वजह से है। ज़्यादातर लोग कर्ज में डूब रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एहदाद व शुमार के मुताबिक 2020 की दूसरी सहमाही में घरेलू कर्ज से जीडीपी का तनासुब पहली सहमाही में 35.4% से बढ़कर 37.1% तक हो गया। मार्च 2021 तक हिंदुस्तानी घरानों के पास मजमूई तौर पर कर्ज की कीमत 43.5 ट्रिलियन रुपए है। 2020-21 में हिंदुस्तान के कौमी कर्ज की सतह जीडीपी के 89.56% के करीब हुई थी। होम क्रेडिट इंडिया के जरिए 7 शहरों में की जाने वाली एक तहकीक से पता चला है कि 46% जवाबदहिंदगान बुनियादी तौर पर अपने घरों को चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये कर्ज साल 2015 तक इस तरह के कम आमदनी वाले घर में कर्ज लेने की तरह नहीं थे। उस वक्त तक उधार लेने की मकबूल वजह पुरतायुश ज़िंदगी और 2 पहियों की खरीदारी थी, लेकिन अब आवाम कोरोना के महंगे इलाज और महंगाई के सबब भी ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज लेने मजबूर हुई है। भारत में नफरत के बीज को तनावर दरख्त बनाने के बाद अब बीजेपी लक्षद्वीप में भी नफरत का बाजार गर्म करना चाहती है। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए लक्षद्वीप के युवा मोर्चा सदर समेत 8 पार्टी अहदेदारों ने इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़ा का ख़त कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने शेयर किया। इन साबिक़ बीजेपी मेंबरान का इल्ज़ाम है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले लक्षद्वीप जजीरे पर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि गुजरात के साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, वो लक्षद्वीप का दोस्ताना माहौल ख़राब करना चाहते हैं। प्रफुल्ल पटेल मोदी और अमित शाह के करीब समझे जाते हैं और उन्होंने अपने 5 महीनों के मामूली दौर में गाय ज़बीहे पर पाबंदी, ज़मीनों से मुतालिक मुतनाज़ा क़वानीन का मुसवदा बनाना चाहा है। बीजेपी के साबिक़ वर्कर्स का इल्ज़ाम है कि पटेल बीजेपी के सियासी एजेंडे को लादने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लक्षद्वीप में जराइम की शरह इंतहाई कम है। केरला से कांग्रेस के लीडर वीटी बलराम ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो लक्षद्वीप को भी कश्मीर बनाना चाहते हैं। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।